Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार का एक विभाग जो नींव रखता है भविष्य के विकसित भारत की। सन 1950 से राष्ट्र की सेवा में कार्यरत यह विभाग अपने देशव्यापी प्रतिदर सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर एक मजबूत डाटाबेस विकसित कर रहा है, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकारों को विकास नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। वर्तमान में अनेक सर्वेक्षणों के साथ ही एनएसओ असमाविष्ट गैर कृषि उद्यमों पर सर्वेक्षण कर रहा है, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान चयनित उद्यमों और उद्यम स्वामित्व परिवारों से आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य जीडीपी में असमाविष्ट क्षेत्र का योगदान व अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर देना है। इस सर्वेक्षण को एनएसओ के योग्य और प्रशिक्षित सर्वे प्रगणक व अधिकारियों के द्वारा बड़ी कुशलता से टैबलेट के माध्यम से किया जा रहा है। आइए आपको इस सर्वेक्षण की पूर्ण कार्यप्रणाली से क्रमबद्ध तरीके से अवगत कराते हैं। एनएसओ के सर्वे प्रगणक व अधिकारी चयनित गांवों और शहरी ब्लॉकों पर जाकर जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए सर्वप्रथम उद्यमों व परिवारों की सूची बनाते हैं और उद्यम स्वामी या जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ विस्तृत साक्षात्कार के लिए टैबलेट के माध्यम से एक निश्चित संख्या का चयन करते हैं। आज का ये प्रतिदर्श बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जिला बदायूं के शहरी ब्लॉक का होने वाला है, जिसका प्रतिदर्श संख्या 33690 आईवी संख्या 1 व ब्लॉक संख्या 07 है। सांख्यिकी विभाग का काम धंधे को लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये पूरे भारत में सर्वे हो रहा है इस समय, जिससे सरकार की योजनाएं बनती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पूछूंगा, आप बता दीजिएगा। ठीक है, इस वाले घर में बताने पहले इसके घर के मुखिया का नाम? इकबाल हुसैन जी। क्या काम करते हैं ये? क्या कहीं दुकान है इनकी? घर से नहीं करते ना? ठीक है। अच्छा, आपके घर में, इस घर में कोई महिला कोई सिलाई कढ़ाई ऐसा कुछ काम करती हो? कोई सिलाई कढ़ाई करती हो या कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हो? कोई किराएदार रहता हो इस मकान में? नहीं, किराएदार। ऐसा कुछ नहीं। कोई अपना काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, ऐसा कुछ? उनके भाई तो वो करते हैं, आलू का काम बताया। वो वही दुकान में? हाँ, सब्जी मंडी में। ठीक है। और जैसे एक ही परिवार है ना? एक ही परिवार। ठीक। अच्छा, अब इस घर का बता दिया तो आप ही बैठती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशाद। चलिए ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। जो भी मैं पूछ रहा हूँ विभाग के बारे में, सर्वे के बारे में, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। 1950 से हमारा विभाग ये कार्यरत है और ये देश के विकास में जो भी देश का डेवलपमेंट होता है उसके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें इस डेटा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस समय असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों का एक वार्षिक सर्वेक्षण चल रहा है। इसमें क्या है कि जो देश की जीडीपी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें अभी तक अनइनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लिया जाता था, मतलब बड़े बड़े लोगों को दिया जाता था। आज तक छोटे लोगों को नहीं लिया गया, जिनके बारे में कहीं से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि इनका जीडीपी में क्या योगदान है। तो उसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ये भी जो आप व्यवसाय कर रहे हैं इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ मुझे चाहिए, जैसे कि इस बिल्डिंग में आपका परिवार भी इसी में साथ में रहता है क्या? ऊपर रहता है परिवार, नीचे हम रहते हैं। अच्छा, नीचे हम ऊपर रहते हैं। बेसिकली आप ये क्या वर्किंग कर रहे हैं इसमें? आप ये जो अलमीरा मुझे दिख रही हैं ये बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं? पुरानी अलमारी आई उसकी मरम्मत है, छोटा जगह का छोटा मोटा काम करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है। बाकी तो रेडीमेड बेच देते हैं। इस कार्य के लिए आपने भैया कोई लेबर रखा हुआ है, कोई सैलरीड एम्प्लॉय जिसको एक महीने में? एक लड़का है जिससे जो रिपेयरिंग करता रहता है हमारी। ये पैम्पलेट है, इसमें सारा विभाग के बारे में जानकारी है और सर्वेक्षण ये मैंने आपसे क्यों पूछ रहा था इसलिए है, इसमें पूरा विस्तार पूर्वक दिया गया है। ठीक है भैया, धन्यवाद। गहनता से सूचीकरण करने के पश्चात चयनित अनुसूचियों के लिए विस्तृत जानकारी ली जाती है।
ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, उन लोगों ने सूचीकरण किया था, तो उसमें आपके अनुसूची का चयन हुआ है। इसमें लाभ ये है कि जो भी आप ये कार्य कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, इसका देश में कुछ ना कुछ योगदान है जो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से पब्लिक के लिए अच्छी योजनाएं का निर्माण नहीं हो पाता है। तो योजनाओं के निर्माण के लिए ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस उद्योग की क्या स्थिति है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसका ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है जी। तो आप यहाँ काम करते हैं मेरे? ठीक। ये इनका जो ओनर है उनका क्या नाम है? राहुल। आपका क्या नाम है? चांद बाबू। जो राहुल है ये कितना पढ़े लिखे होंगे? पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा? कौन सी कास्ट के हैं? प्रजापति। इसके अलावा कुछ और काम भी करते हैं क्या ये? जैसे टेलरिंग के अलावा कहीं कुछ और व्यवसाय कुछ काम करते हो? ठीक है। कितना समय हो गया है इनको यहाँ पर, इस दुकान को? 1 महीना हुआ है। लगभग कितने घंटे बैठते हैं? 5-6 घंटे। 6 घंटे मान के चल रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये बताइए, इनका बिजली का बिल कितना आया है अभी 1 महीने का? 500-600 रुपये के आसपास। कुछ पॉलीथीन वगैरह खरीदते हैं, जैसे सब कोई पैंट शर्ट का कपड़ा दे गया तो इसका क्या खर्चा है अंकल ये महीने में? 1 किलो है। 1 किलो मतलब कितने रुपये की पड़ती है? 1.5 रुपये का एक। इतनी बड़ी दुकान की कीमत क्या होगी यहाँ पर? 3.5 लाख की पैम्पलेट है, इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं विभाग के बारे में और पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये सांख्यिकी विभाग का सर्वेक्षण किया जा रहा है काम धंधे की स्थितियों को लेकर। समाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों का ये वार्षिक सर्वेक्षण है। तो इसमें आपके उद्यम का अनुसूची का चयन किया गया है। थोड़ा इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा जो आप बता सकें। संजीवनी डायग्नोस्टिक ना, भैया का क्या नाम है? मनीष मथुरिया। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। लैब से संबंधित आप मासिक तौर पे जो खर्चे करते हैं, उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं आपके? कुछ केमिकल्स वगैरह खरीदते होंगे, बाकी प्रिंटर वगैरह सब रहता है, लैब रिपोर्ट वगैरह सब यहीं से दी जाती है। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? आपने एक दो लोग और भी हैं शायद ना? तो बाइक वगैरह दी हुई होगी मैं इधर उधर कलेक्शन करने के लिए। एक बाइक है, 2 बाइक? मैं पेट्रोल का रोज का ही खर्चा बता दीजिए मोटा मोटा। 100 रुपये का, 100 रुपये का रोज का खर्चा। 20,000। मशीन कौन सी है? मतलब साल का 20,000 रुपये का सर्विस वगैरह। कभी ऐसा भी होता है कि बाइक नहीं है तो आपको सवारी से जाना पड़ता हो कलेक्शन में? बाइक से जाते हैं। आशा करता हूं आपको सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली व इसका महत्व समझ में आया होगा। साथ ही उम्मीद करता हूं आप एनएसओ को सही जानकारी देकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा जन जागरूकता हेतु जारी।